CNBC तेज में एक बार फिर खुशामदीद। नेटो सप्लाई न खुलने पर लगता है अमेरिका को आ गया है गुस्सा, इसलिए अब वो रोजाना पाकिस्तान पर कर रहा है ड्रोन हमला। शुमाली वजीरिस्तान में अमेरिका ने किया 2 रोज में दूसरा ड्रोन हमला, जहां 10 अफराद मारे गए जो एक मकान में थे इकट्ठा। ये वाक़या पेश आया अमीर अली के नवाही गांव ईसोखेल में, जहां आबाद है दावड़ कबीला। ड्रोन से दागा गया मिसाइल मकान से मुत्तसिल मस्जिद को आकर लगा, जिससे उसको पहुंचा नुकसान, जबकि मरने वालों की लाशें ले गए मकामी तालिबान। 2004 से अब तक 300 से ज्यादा हमले कर चुके हैं अमेरिकी ड्रोन, जिसमें मर चुके हैं हजारों इंसान। पाकिस्तान करता रहा है एहतजाज के मर रहे हैं मासूम इंसान, लेकिन कहना है अमेरिका का कि आपने तो इस हवाले से कर रहे हैं हमसे अहद पैमान। और लगता है सो गई है इंसानियत। गुजरांवाला में 10 साला घरेलू मुलाजमा को तशद्दुद के बाद सड़क पर फेंक दिया गया। तशद्दुद से लड़की के हाथ और पांव की टूट गई हड्डियां। इस मासूम कली को देखें जिसे जालिमों ने खिलने से पहले ही मसल दिया। ये भी ना सोचा कि ये कली खिलने के बाद खुशबू महकाती। 10 साला घरेलू मुलाजमा पर नामालूम अफराद ने किया बदतरीन तशद्दुद, जिससे लड़की के हाथ और पाँव की टूट गई हड्डियां, इसके सर पर चोटें आई और जिस्म पर जलने के निशानात। इस हालत में इसे फेंक दिया गया सड़क पर, जहां वो काफी देर पड़ी रही नीम बेहोशी की हालत में। ताहम वहां गुजरने वाले लोगों को रहम आया। देखकर इस हालत में उन्होंने इत्तला दी एडी सेंटर में, जिन्होंने इसे उठाकर मुंतकिल कर दिया अस्पताल में। लड़की को कुछ होश आया तो इसने बताया कि वो एक घर में मुलाजमत कर रही थी 1.5 साल से। ताहम अब तक लड़की के घर वालों का नहीं हो सका है इल्म, यानी वो जुल्म की इस दास्तान से हैं ला इल्म। इसकी इत्तला मिली वजीर आला पंजाब को, तो उन्होंने हमेशा की तरह कर दी हिदायत, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस हरकत में आई और नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बस कार्रवाई की। महदूद आमदनी वाले तबके को बजट से पहले ही एक और आजमाइश का है सामना। इस्लामाबाद में रोटी की कीमत में इजाफे ने गरीब तबके की परेशानियों में मजीद कर दिया है इजाफा। रिपोर्ट कर रही हैं इस्लामाबाद से आसिया अंसर। रोटी के बगैर खुराक का तस्वर मुकम्मल ही नहीं होता, लेकिन क्या कीजिए इस महंगाई का, जिसने बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में होश रुपा इजाफे के साथ साथ आटे और इससे बनने वाली रोटी को भी नहीं बख्शा। इस्लामाबाद और उसके कुर्बो जवार में 5 रुपए की रोटी अब 6 रुपए, जबकि 6 रुपए का सादा यानी खमीरी नान अब 7 रुपए का कर दिया गया है, जबकि पराठा, कुलचा और रोगनी नान की कीमत 15 रुपए तक जा पहुँची है। 2 माह से गैस की जो बिल है वो 250 रुपये यूनिट महंगा कर दिया गया। 2 माह से हमारे मुज़ाकरात चल रहे थे, उसके बाद जाके अभी ये रेट बढ़ा है, तो आटे के रेट भी बढ़ा दिए गए हैं। इस वजह से हमारी मजबूरी है। महंगाई के सताए अवाम की जिंदगी में पहले ही बेसुकूनी क्या कम थी कि अब इस्लामाबाद और उसके गिरदो नवा में नान बाई एसोसिएशन की जानिब से किया गया इजाफा उनकी जिंदगी से रहा सहा सुकून भी ले जाने के दर पे है। 1 टाइम का खाना, 2 टाइम का बंद। मैं एक तनख्वाहदार आदमी हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, तो गुजारा तो बहुत मुश्किल में हो रहा है। गरीब आदमी जो रोटी और प्याज को खाकर अपनी भूख मिटा लेता है, उसके लिए आमदनी में इजाफे के बगैर इखराजात में इजाफा होश उड़ाने के मुतरादिफ है। रोटी की कीमत भी बढ़ गई है और आटे की कीमत भी बढ़ गई है। गुजारा तो अब मुश्किल है इनकी हुकूमत में। इस हुकूमत में तो कोई उम्मीद नहीं है कि कोई बजट में कमी या किसी चीज़ में भी बढ़ सकती है, कमी नहीं आ सकती। दिहाड़ लगाते हैं, 150-200 की दिहाड़ है, इस पे हम रोटी खाएंगे, घर का खर्चा चलाएं। रोटी में ज़हरी बात है, कमी होगी, आमदनी तो इजाफा होता ही नहीं। इस्लामाबाद इंतजामिया रोटी की कीमत में इजाफे को नान फरोशों की जानिब से मनमाना इजाफा करार दे रही है, जबकि नान फरोख्त करने वाले इस इजाफे को गैस की कीमतों में इजाफे के बाद मजबूरी करार दे रहे हैं। लेकिन रोटी की कीमत में इजाफा चाहे गैस की बढ़ती कीमत के सबब हो या आटे की कीमत में इजाफे की वजह से, नुकसान गरीब आवाम का ही होता है। कहावत मशहूर है कि खाओ मन भाता और पहनो जग भाता, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आदमी को रोटी जैसी चीज खाने से पहले भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। कैमरामैन अब्दुल वाहिद के साथ आसिया अंसर, CNBC पाकिस्तान, इस्लामाबाद। और ड्रामा खुशगवार तफरीह फराहम करने का है मौसर जरिया। लाहौर मेयो अस्पताल के ऑडिटोरियम में सालाना ड्रामे का हुआ इनेकाद। नादिया मिर्जा की रिपोर्ट।
किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की ड्रामेटिक सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम अफरा तफरी के मौजू पर मबनी मुख्तसर दुरानिया के ड्रामे में MBBS के तलबा और तालबात ने बाकमाल परफॉर्मेंस का सबूत दिया। ये ड्रामा डॉक्टर यूनिस भट्ट का तहरीर करदा था। इस ड्रामे में लड़कों के हॉस्टल में अचानक 2 लड़कियों की आमद की सूरत हाल को इंतहाई मज़ाहिया और दिलचस्प अंदाज में पेश किया गया था। इस मौके पर तलबा ने मुख्तलिफ इंडियन आइटम गानों पर जबरदस्त परफॉर्मेंस भी दी, जिसने तलबा तालबात समेत उसातिज़ा के दिल मोह लिए। अफरा तफरी ड्रामे के प्रोड्यूसर डॉक्टर जहांजेब सैयद का कहना था कि इस ड्रामे का मकसद ये साबित करना है कि डॉक्टर्स भी निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों में भरपूर परफॉर्मेंस का मुजाहरा करने के अहल होते हैं। सिर्फ एक्टर्स नहीं, इसमें सारी पूरी टीम है। मतलब एक प्रोफेशनल हमने सेटअप रखा है जिसमें मेकअप टीम, कॉस्ट्यूम्स, सेट्स टीम, प्रॉप्स टीम, मतलब वी आर ट्राइंग टू बी एज गुड एज वी कैन। इस ड्रामे के डायरेक्टर उमर इफ्तिखार का कहना था कि इन्हें और इनकी टीम को इस ड्रामे की रिहर्सल में खासी मेहनत करना पड़ी है। बहुत से सीनियर्स जो मेरे से पहले डायरेक्ट कर चुके थे उन्होंने काफ़ी हेल्प किया। फिर 4 साल से हम मतलब खुद भी एक्ट कर रहे थे, कुछ सीखा था, कुछ सीनियर्स ने सिखा दिया, लेकिन एट द एंड अल्लाह का शुक्र है काफ़ी अच्छा हो गया। ड्रामे में परफॉर्म करने वाले डॉक्टर तलबा और तालबात का कहना था कि चूँकि हमारी मेडिकल की स्टडीज बहुत मुश्किल और मेहनत तलब होती हैं, ऐसे में तफरीही ड्रामे हम में तरोताज़गी का एहसास जगाते हैं। तो ये उनको एक रिलीफ देने के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं और ये बहुत ज़रूरी होती हैं और इनसे बहुत अच्छा होता है, बल्कि एक पॉजिटिव इफेक्ट आता है। सबसे पहला मकसद एंटरटेनमेंट है। मतलब हम सब डॉक्टर्स हैं, सबको पता है कि मतलब हम डॉक्टर्स हैं, बट इट्स एस्टोनिशिंग टू सी के मतलब डॉक्टर्स ये सब कर सकते हैं। डॉक्टर्स कैन डू मल्टीटास्किंग, दे कैन बी वेरी गुड एट डिफरेंट थिंग्स, लाइक यू कैन सी के देयर एक्टिंग, देयर डांसिंग, हमारे कॉस्ट्यूम्स, इट्स लाइक अ प्रॉपर। आजकल के परेशान कुन दौर में तफरीह इंसानी ज़रूरत ही नहीं बल्कि सेहतमंद मुआशरे की तरवीज में बुनियादी किरदार भी अदा कर सकती है। कैमरामैन मोहम्मद याकूब के साथ नादिया मिर्जा, CNBC पाकिस्तान, लाहौर। और कुछ बात हो जाए खेलों की। बैडमिंटन के आलमी नंबर 1 ली चोंग की लंदन ओलंपिक्स में शिरकत हो गई है मशकूक। 29 साला चीनी खिलाड़ी रवां हफ्ते अपने ही मुल्क में जारी थॉमस कप के दौरान हो गए अनफिट। मैच के दौरान उनके टखने में आई थी चोट। डॉक्टरों ने तिब्बी मुआयने के बाद ली चोंग को 1 माह के मुकम्मल आराम का दिया है मशवरा। ताहम चोंग का है कहना कि वो ओलंपिक खेलों में लेंगे हिस्सा और अगर ऐसा न हुआ तो ये उनकी बहुत बड़ी होगी बदकिस्मती। पाकिस्तान में तेजाब के वाक़यात में झुलसने वाली खवातीन समाजी तन्हाई से हैं खौफजदा। फिल्म सेविंग फेस की रिलीज उन जख्मों को कर सकती है ताज़ा। थोड़ी सी कमी के घर में आया इस तरह तो उसने मुझे जला दिया। तो उसने 1 सेकंड नहीं लगाया, 1 सेकंड में मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। पाकिस्तान में तेजाब के वाक़यात में झुलसने वाली खवातीन समाजी तन्हाई से खौफजदा हैं। फिल्म सेविंग फेस की रिलीज उनके जख्मों को ताज़ा कर सकती है। रवां साल एंटरटेनमेंट की दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड ऑस्कर को जीतकर पाकिस्तानी हिदायतकारा शर्मीन उबैद चुनाय ने तारीख रकम कर दी थी। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में पाकिस्तान में तेजाब के वाक़यात में झुलसने वाली खवातीन के मसाइल की जानिब दुनिया की तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश की गई थी। 40 मिनट दौरानिए की इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में तेजाब से झुलसने वाली 2 खवातीन ज़किया और रुखसाना की जिंदगियों को करीब से दिखाने की कोशिश की गई है कि इस कर्बनाक हादसे के बाद किस तरह उनकी जिंदगियां गुजर रही हैं। अल्लाह ताला का लाख दफ़ा शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी जो ख्वाहिश थी वो पूरी होने वाली है। और स्विट्जरलैंड के शहर ज्यूरिख में इंजीनियर्स ने किया कमाल और 6000 टन से ज्यादा वजनी तारीखी इमारत को 60 मीटर दूर दिया धकेल। यूरोप में किसी भी इमारत की मुंतकली का था ये सबसे बड़ा मंसूबा। ओलेकॉन नामी एक मशीन फैक्ट्री आ रही थी मकामी रेलवे लाइंस की तौसी की जद में, जिस पर उसे कर लिया गया गिराने का फैसला। ताहम एक स्विस कंपनी ने ये तारीखी इमारत खरीद कर ठान ली उसे बचाने की। कंपनी ने 500 रोलर्स और 2 हाइड्रोलिक प्रेसर्स की मदद से 6200 टन वजनी पूरी इमारत को 60 मीटर खिसकाकर सबको कर दिया हैरान। इसी मीटर 80 मीटर लंबी और 12 मीटर चौड़ी इमारत को 3 से 5 मीटर फी घंटे की औसत रफ्तार से मगरिब की जानिब खिसकाया गया। इमारत की मुंतकली पर मजमूई तौर पर 1 करोड़ 27 लाख अमरीकी डॉलर के आए अखराजात। और CNBC तेज में अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए मेरी पहचान CNBC पाकिस्तान।